वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज एक मैथ की क्लास में। और आज हमारे मैथ के चैप्टर नंबर होगा स्क्वायर एंड क्यूब रूट। और इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मात्र आपको क्वेश्चन देखते हैं उनके सीधे आंसर समझ में आएंगे। तो चलिए ना किसी देरी के साथ माँ सरस्वती के आशीर्वाद से करते हैं आज की क्लास शुरू। और देखिए आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये इस टाइप के दोस्तों 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो ये क्या है, एक निश्चित संख्याएं हैं पर अंडर रूट के अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस ऐसी, और सभी के ऊपर एक अलग अलग रूट लगा हुआ है। क्या है कि सभी संख्याओं के ऊपर रूट है पर अंदर अलग अलग संख्याएं हैं, प्लस के साथ हैं, इनके बीच में माइनस भी मिल सकता है। आपको जैसा क्वेश्चन है उसी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए ये ऐसा जब आपको क्वेश्चन नजर आ जाए तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहां से शुरू करना होता है, ये होता है पीछे से। ये जो पीछे वाला जो अंडर रूट के अंदर एक जो नंबर होता है वो फिक्स कोई ना कोई संख्या का एक अंडर रूट होता है। तो जैसे यहां पर दिया 49 अंडर रूट, तो 49 जो अंडर रूट होता है वो किसका मान होता है, 7 का। आगे देखिए जो प्लस का निशान है, यानी यहां पर जो 7 आएगा वो 29 में जोड़ देंगे, तो यहां जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 36। अब ये 36 किसका अंडर रूट बन गया, तो आप बोलोगे सर 6 का। अब ये 6 किस में जुड़ जाएगा, आगे देखो प्लस का निशान है तो 6 जुड़ गए, तो 6 जुड़ गए तो यहां पर कितने हो जाएंगे 25। अब ये 25 के ऊपर भी क्या आ गया अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना होता है, तो बोलोगे सर कि 5 होता है, तो यहां पर जो प्लस 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 16 नंबर। अब 16 का मैं आपसे रूट पूछूं तो आप बोलोगे कि सर 4 होता है। अब ये 4 किस में जुड़ जाएगा, 5 में, तो यहां पर कितना हो जाएगा 9। अब मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों 9 का अंडर रूट कितना होता है, 9 अंडर रूट के बराबर क्या होता है, या 9 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस 3 होता है। अब देखिए किस ऑप्शन में प्लस माइनस 3 है, तो यानी हमारे ABCD ऑप्शन में सिर्फ एक में हमें 3 दिखाई दे रहा, और इसी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी +3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा हूं दोस्तों मैं आपसे कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंडर रूट के नीचे अलग अलग संख्याएं होती हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पीछे से शुरू होता है। हमेशा पीछे से देखना पीछे वाला नंबर किसका एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, फिर वो अगले में जोड़ना, फिर अगला भी ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक बन जाएगा। और आपको देखना है कि लास्ट वाले नंबर में जोड़ते हैं तो जो अंडर रूट बनता है वो किसकी वैल्यू है, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आज की हमारी क्लास में 12 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो अगर आपने ये क्लास बिना स्किप करते हुए देख ली तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से मात्र 5 से 7 सेकंड में कर लोगे। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को, तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, और कमेंट में ये जरूर बताएं दोस्तों आप क्लास कहां से वॉच कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पिछले जैसा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या है कि 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 100। देखिए यहां पर आप देखोगे ना दोस्तों, तो अंडर रूट लास्ट तक चले जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, लास्ट तक जा रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन है वो कहां से शुरू होगा, पीछे से होगा। पीछे से कैसे होगा, हमें पता भी अंडर रूट के नीचे नंबर है और एक फिक्स डिजिट तक है, यानी फिक्स डिजिट यानी 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याओं तक है, और सबके नीचे अलग अलग नंबर है। तो यहां से देखोगे दोस्तों 10 जा रहा है। पहले तो लास्ट में आपको ये देखना होता है कि जो 0 की संख्या है वो एक सम संख्या, सम नंबरों में है क्या, तो आप यहां पर देखोगे दोस्तों 2 और 2 4 अगर अंडर रूट के नीचे 4 0 है तो बाहर कितनी आएंगी दोस्तों, 2 आएंगी। आपको याद रखना एक का अंडर रूट क्या होता है 1, यानी इस 10,000 अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी, 100 आएगी। अब 144 में अगर आप 100 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 144 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 144 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 12 की वैल्यू है। अब 12 किस में जुड़ेगा, 4 में जुड़ेगा। अब 12 में अगर 4 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 16, और 16 के ऊपर क्या जाएगा, अंडर रूट। अब मैं आपसे पूछूं 16 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस 4 होता है। अब 4 देख लो किस ऑप्शन में है, 4 हमारे सी ऑप्शन में, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। मैं फिर बता रहा हूं एक बार दोस्तों आपको कि कैसे ये करना होता है। जब आपको फिक्स
3, 4, 5 या अनरूट दिख रहे हैं और उनके अंदर अलग अलग आपको संख्याएं दिख रही हैं, तो आपको हमेशा क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, पीछे से शुरू करना है और पीछे से करके ये देखना है कि किस ये नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये 10 जा रहा है और जीरो की संख्या कितनी है, 4 है। अगर अनरूट के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 के पहाड़े में अगर जीरो की संख्या, तो ही वो क्या बनता है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता है। अब हमने पता चल गया कि हमारे यहाँ पर 4 जीरो है, तो हमने कितनी बार ले ली, 2 ले ली। अब एक देखेंगे, एक अनरूट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 1 होती है, यानी इस अनरूट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब ये 100 कहां जुड़ेगा, यहां पर आके जुड़ेगा, तो यहां पर ये कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। और 144 अनरूट की मैं वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे कि सर 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी एक अनरूट 144 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब 12 किस में जुड़ेगा, 4 में। यहां पर अगर 12 में 4 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है, 16। और 16 अनरूट की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, जो हमारा सी ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे, देखिए क्या है कि अनरूट 510 प्लस अनरूट 344 प्लस अनरूट 289, आपको इनकी वैल्यू बताने की, आप इनको सम करते हो तो इसका क्या आंसर आएगा। तो वही क्वेश्चन मैंने फिर बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कहां से शुरू करते हो, तो आप करोगे पीछे से। तो पीछे 289, जो अनरूट 289 इसकी वैल्यू मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि सर 17 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 289 होती है, यानी इस अनरूट 289 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। अब 344 में अगर आप 17 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 361 आ जाएगा। अब मैं 361 अनरूट की वैल्यू पूछूं आपसे, क्योंकि देखो 344 के ऊपर क्या लगा हुआ, अनरूट लगा, 17 इसमें जुड़ गया तो 361 अनरूट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 19। अब 19 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 361 ही आता है। यहां से हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इस पूरे कंप्लीट की 19 मिल जाएगी। अब ये 19 आगे जाके किस में जुड़ जाएगा, 510 में अगर आप 19 प्लस करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगी सर 529 आती है। अब मैं 529 है ये और इसके ऊपर क्या लगा हुआ, अनरूट लगा, यानी अनरूट 529 की आपसे वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर 510 अनरूट की वैल्यू तो कितनी होती है, तो आप बोल दोगे कि सर 23 होती, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। 24 का 576 होता है दोस्तों, 24 का कितना होता है, 576, और 25 का होता है 625, और 26 का स्क्वायर पूछे तो आप कितना बता दोगे, 676। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा, 23 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। उम्मीद करता हूं ये मैंने आपसे 3 से 4 क्वेश्चन ये एक जैसे करवाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, या हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप नंबर देख के वहां से हमारे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो, आपको किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट 4 सही 12/125, यानी मिक्स फ्रैक्शन दिया, इस पे क्या दे दिया, क्यूब रूट दे दिया, क्योंकि 12 में क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। तो देखिए इसको पहले सोल्व करो, जो अंदर वाला है ना, जो मिक्स फ्रैक्शन दिया या मिश्र भिन्न दिया, इसको सोल्व करो। ये दिया 4 सही 12/125, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 25 चौके कितने होते हैं, 500, तो ये हो गया 512/125, 512/125 हो गया। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट। अब देखो किसकी क्यूब 512 होती है, आपको यहां देखना है दोस्तों। मैं आपसे पूछूं किस संख्या की क्यूब 512 होती है, तो आप बोलोगे कि सर ये 8 की क्यूब होती है। 125 किसकी क्यूब होती है, 5 की। तो ये कि यहां से अगर हम क्यूब रूट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8/5, और इसको यहां से काटोगे ना तो दोस्तों कितना आएगा, 1.6 आएगा। और 1.6 देखो किस ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन है बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बी। मात्र 5 से 10 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चनों को निकाल लोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चनों से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा एक अलग टाइप का। तो देखिए इसमें क्या दोस्तों, ये एक नेक्स्ट टाइप आती है हमारे इन्हीं में स्क्वायर रूट क्यूब रूट में। तो यहां पे क्या दिया, अनरूट 2 प्लस अनरूट 2 प्लस अनरूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब होता है 2 डॉट का मतलब यानी अनंत तक। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये हम 3 टाइप के परीक्षा में देखते हैं। एक तो ये ऐसे क्वेश्चनों में हमें प्लस का निशान मिलेगा, दूसरी टाइप हमें क्या मिलेगी, माइनस का निशान मिलेगा, और तीसरी टाइप में हमें क्या मिलेगा, गुणा का निशान। यानी इनके अंदर कोई भी ऐसा निशान नहीं होगा, सीधा ये क्या आएंगे, 2
√2 ऐसा क्वेश्चन आगे हमारे आएगा और उनको देखिए दोस्तों, आप देखते आंसर पकड़ जाओगे। ऐसा जब क्वेश्चन आता बीच में प्लस या माइनस का निशान होता तो हमें कहीं नहीं देखना, सिर्फ हमें वो नंबर देखना होता है एक, और इनके बीच में सारे सेम नंबर होते हैं। हमने उठा लिया 2 को, अब 2 के ऐसे नंबर देखने दोस्तों कि जो लगातार और उनकी गुणनफल क्या जाए वही नंबर आ जाए। जैसे 2 है, 2 का मैं पूछूंगी दोस्तों बताओ ऐसी क्या वो 2 संख्याएं जो लगातार और उनका गुणनफल भी 2, तो आप बोलोगे सर 1 और 2 होता है, क्योंकि 1 गुणा 2 की क्या हो गई, गुणा करते हैं तो हमारा क्या जाता है, रिजल्ट वापिस 2 मिल जाता है। अब क्या करना होता है, सिर्फ आपको ये देखना होता है कि यहां पर प्लस का निशान है तो बड़ा वाला नंबर ले लो, अगर माइनस का निशान आता है तो आप छोटे वाला ले लो। तो हमारे इन क्वेश्चनों में किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। आपको क्या देखना, सिर्फ ऐसे अगर क्वेश्चन मिल जाता प्लस माइनस या गुणा का निशान वाला मिल जाते हैं, अगर प्लस वाला मिल गया तो दोस्तों उसी का ले लो बड़ा, अगर माइनस का निशान बीच में मिल गया तो आप छोटे वाले नंबर को ले लो, अगर मिल गया आपको गुणा का निशान यानी इनके बीच में कुछ नहीं, जो नंबर बीच में दिया वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आगे हमारे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा कि 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस ... अनंत तक। तो हमें क्या देखना, सिर्फ ये 20 को देखना। अगर मैं 20 का पूछूं कि दोस्तों आप बताओ कि 20 के ऐसे कौन से 2 नंबर है जो लगातार भी हैं और गुणनफल भी 20 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 और 5 है, 4 और 5, तो इसमें बीच में प्लस का निशान दिया है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आपका 5 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन के अंदर। मैं आपको बता भी देता हूं कुछ संख्या ऐसी जो फिक्स टू फिक्स आती हैं, जैसे 2 आ गया दोस्तों, 6 आ गया, 12 आ गया दोस्तों, 4 और 3 की कितनी होगी 12, 20 आ गया, 30 आ जाएगा दोस्तों, 5 और 6 की गुणा कितनी होती, 30 आ गया, 6 और 7 की 42, और 7 और 8 की 56। ये कुछ नंबर हैं दोस्तों जो सेम टू सेम आपको इन नंबरों के बीच में मिलेंगे। ठीक है, आप इनसे आप समझ सकते हो कि कैसे हम इनको निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन √56 प्लस √56 प्लस √56। अब देखिए आपको क्या देखना, बीच में तो सबसे पहले देखना होता है कि बीच में क्या प्लस का निशान है, और लास्ट में डॉट है, और सभी संख्याएं क्या हमारी सेम है। तो हमें क्या करना है, 56 को उठाना है। किसको उठाना है, सिर्फ 56 को। 56 को उठाओ और इसके ऐसे 2 नंबर देखो कि लगातार हो, तो आप बोलोगे कि सर 7 और 8 है, 7 × 8, बीच में प्लस का निशान है तो क्या आ जाएगा आंसर, बड़ी वाली संख्या, तो जो ऑप्शन सी है। अगर बाई चांस यहां पर क्या होता है दोस्तों, माइनस होते डॉट अनंत तक, तो आपका आंसर क्या हो जाना था, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार निशान चेंज है, 420 - 420 - 420 सभी पर क्या लगा हुआ है, √ लगा, और लास्ट में क्या हमारा डॉट है। अब आपको ये देख के बताना कि दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो मैंने जो बताया था सेम टू सेम वैसे करेंगे कि आपको क्या उठाना है, एक संख्या उठानी है 420। अब आपको ऐसे 2 नंबर देखने हैं कि क्या हो सकते हैं जिनकी लगातार संख्या भी और उनका गुणनफल भी कितना है, 420। तो आप बोलोगे सर 20 और 21 होता है ऐसा, तो 20 और 21 की गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 420 आएगा। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, निशान देखना किसका है, सभी में माइनस का है, तो माइनस का तो छोटा नंबर आ जाएगा 420, अगर माइनस वालों में तो आपका आंसर क्या जाएगा, 20, जो बी ऑप्शन में आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा मल्टीपल वाला, जिनके बीच में कोई निशान नहीं है, यानी गुणा का निशान। देखिए √3 गुणा √3 गुणा √3, और लास्ट में डॉट तक दिया हुआ है। तो आप ऐसे में क्या हो जाएगा आंसर, जो संख्या दी है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 आंसर हो जाता, 5 होता तो 5, अगर 20 होता तो 20, अगर आपका 100 होता तो आपका आंसर भी क्या होता, 100 इसका सीधा आंसर हो जाता। अगर प्लस माइनस नहीं दिया और सीधा गुणा दिया तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वही आपका क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। तो आज की क्लास के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों 12+। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इनसे आप रिलेटेड आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो आप परीक्षा में दोस्तों ऐसा अगर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन आता तो मात्र आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो उम्मीद करता हूं अच्छा समझने को मिला, अच्छा आपने क्लास लगी होगी, क्लास को लाइक भी किया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।